हाय फ्रेंड्स, मैं पीयूष आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रेडोलॉजी क्लब में। दोस्तों, आज हम टेक्निकल एनालिसिस सीरीज में प्राइस एक्शन के थर्ड वीडियो में इन्वर्टेड हैमर कैंडल के बारे में बात करने वाले हैं। अगर आपने इस सीरीज के पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, आप उनको भी जाकर देख सकते हैं। दोस्तों, इन्वर्टेड हैमर कैंडल एक सिंगल कैंडलस्टिक बुलिश रिवर्सल पैटर्न है। आज हम देखेंगे कि इसको चार्ट पर कैसे फाइंड करना है, इसका इंपोर्टेंस क्या है और इसको ट्रेडिंग में कैसे इस्तेमाल करना है। सबसे पहले हम इसकी बेसिक डिटेल समझ लेते हैं। दोस्तों, इन्वर्टेड हैमर कैंडल हमें कुछ इस प्रकार की दिखाई देती है। इसमें हमें नीचे की साइड में बॉडी और ऊपर की साइड में एक लॉन्ग विक या शैडो देखने को मिलती है। नीचे की साइड में बॉडी हमें यह बताती है कि यहां से मार्केट में बायर्स की एंट्री हो रही है और विक ये शो करती है कि सेलर्स अभी भी मार्केट को लगातार सेल करने की कोशिश में लगे हुए हैं और सेलिंग प्रेशर बना रहे हैं। इसलिए इस कैंडल में हमें ऊपर से रिजेक्शन देखने को मिलता है। अगर हैमर कैंडल को उल्टा कर दिया जाए तो ये बिल्कुल इन्वर्टेड हैमर कैंडल के जैसी ही दिखाई देती है। इन्वर्टेड हैमर कैंडल का कलर रेड और ग्रीन दोनों हो सकता है, लेकिन अगर इसका कलर ग्रीन है तो इसकी एक्यूरेसी ज्यादा होती है। इन्वर्टेड हैमर कैंडल भी ठीक हैमर की तरह ही काम करती है, बस इसकी फॉर्मेशन में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। इन्वर्टेड हैमर कैंडल शॉर्ट टर्म डाउन ट्रेंड के बाद किसी सपोर्ट के पास बनती है। यह शो करती है कि अब बायर्स इस प्राइस पे मार्केट में एंट्री करने के लिए रेडी हैं और जो सेलर मार्केट को काफी समय से ऊपर से सेल करते हुए ला रहे थे, उनकी पकड़ अब मार्केट में कमजोर हो रही है। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि मार्केट लगातार एक डायरेक्शन में कभी ट्रेड नहीं करता है। मार्केट किसी न किसी पॉइंट पर, सपोर्ट पर या रेजिस्टेंस पे आकर रिवर्सल जरूर देता है, लेकिन ये रिवर्सल कितना सटीक होगा, कितने लंबे समय के लिए हो सकता है, इसके लिए हमें प्राइस एक्शन में कैंडलस्टिक पैटर्न को स्टडी करना होता है। प्राइस एक्शन के इस थर्ड वीडियो में हम इन्वर्टेड हैमर के इंपोर्टेंस को स्टडी कर रहे हैं। चलिए पहले हम चार्ट पर कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, जिससे ये पैटर्न आपको और अच्छे से समझ में आ जाएंगे और फिर एनिमेशन की हेल्प से इसकी कंप्लीट स्टडी करेंगे। दोस्तों, आप स्क्रीन पर 7 अगस्त का निफ्टी 50 का चार्ट 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर देख रहे हैं। इस दिन मार्केट एक बड़े गैप अप के साथ ओपन हुआ और एक डाउन मूव देने के बाद जैसे ही मार्केट 10 बजे अपने सपोर्ट एरिया के पास पहुंचा, वहां से बायर्स मार्केट में एक्टिव हो गए और चार्ट पर एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल का फॉर्मेशन देखने को मिला है। और जैसे ही मार्केट ने इन्वर्टेड हैमर कैंडल के पिछली कैंडल के हाई को ब्रेक किया, ठीक इसी प्राइस पर मार्केट में एक शार्प अपसाइड मूव देखने को मिला। इसके बाद फिर से जब मार्केट मूवमेंट होने के बाद 1:30 पर दोबारा अपने सपोर्ट एरिया में आया और सेलर ने फिर से सपोर्ट को ब्रेक करने की कोशिश की, लेकिन मार्केट अपने सपोर्ट जोन में होने के कारण फिर से बायर्स ने सपोर्ट पे आकर बाय करना स्टार्ट कर दिया, जिससे नेक्स्ट कैंडल इन्वर्टेड हैमर कैंडल बन गई। और जब मार्केट ने अपनी पिछले कैंडल के हाई को ब्रेक किया तो फिर से मार्केट में हमें एक शार्प रिवर्सल देखने को मिला। चलिए हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं। दूसरे एग्जांपल में हम बैंक निफ्टी के चार्ट को 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर देख रहे हैं। इस ट्रेडिंग डे में जब मार्केट एक डाउनफॉल के बाद अपने पिछले सपोर्ट के पास आया तो यहीं से बायर्स ने बाइंग स्टार्ट कर दी और चार्ट पर एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल का फॉर्मेशन हमें देखने को मिला। आप देख सकते हैं बैंक निफ्टी में इन्वर्टेड हैमर कैंडल प्रीवियस ट्रेडिंग डे के सपोर्ट के पास लगभग 1:35 के आसपास पर बनी है और यहीं से मार्केट रिवर्स हो गया और मार्केट ने अपने डे हाई के ऊपर क्लोजिंग दी। दोस्तों, अब हम चार्ट पर इन्वर्टेड हैमर कैंडल का फॉर्मेशन कैसे होता है यह समझते हैं। इन्वर्टेड हैमर कैंडल चार्ट पर कहीं भी बन सकती है, लेकिन जब यह किसी सपोर्ट के पास आकर बने तब इसका इंपोर्टेंस ज्यादा होता है और हमें चार्ट पर एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न बनते हुए देखने को मिलता है। इस इन्वर्टेड हैमर कैंडल में ऊपर की साइड जो बिक है वो इस लगातार गिरते हुए मार्केट में हमें यह शो करती है कि इस कैंडल पर सेलर ने मार्केट को नीचे ले जाने के लिए ट्राई तो किया, लेकिन इसको सेलर अपनी ओपनिंग प्राइस के नीचे क्लोज नहीं करा पाए। जो नीचे की साइड में हमें बॉडी दिख रही है, ये बॉडी हमें बायर्स का पार्टिसिपेंट शो करती है। यह शो करती है कि इस पर्टिकुलर कैंडल पर इस प्राइस में बायर्स ने मार्केट को बाइंग करने में इंटरेस्ट शो किया है। इसका मतलब है कि इस प्राइस पर सपोर्ट को देखते हुए बायर्स ज्यादा इंटरेस्टेड हैं और सेलर अपनी कंटिन्यूटी को बरकरार रखने में असफल हो गए हैं। इसके फलस्वरूप आपको चार्ट पर एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनते हुए देखने को मिलती है और यह इस बात का सिग्नल है कि इस प्राइस पर बियरिश ट्रेंड खत्म हो सकता है और बुलिश ट्रेंड की शुरुआत हो सकती है और अब इसमें फ्रेश बाइंग की पोजीशन बनाई जा सकती है। अब हम यह समझते हैं कि इस कैंडलस्टिक पैटर्न पर हमको ट्रेड कैसे लेना है, क्योंकि सिर्फ इन्वर्टेड हैमर कैंडल के बनने पर तुरंत ट्रेड लेने का निर्णय सही नहीं है। ये एक ट्रैप भी हो सकता है। दोस्तों, जब इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनने के बाद नेक्स्ट कैंडल इन्वर्टेड हैमर कैंडल के प्रीवियस कैंडल के हाई को ब्रेक करके क्लोजिंग देती है तो सेलर ट्रेंड चेंज होता हुआ देखकर अपना प्रॉफिट बुक करने लगते हैं और इससे बायर्स के साथ साथ इसी प्राइस पर सेलर्स भी बाय ऑर्डर प्लेस करने लगते हैं
और अचानक मार्केट में आई हुई बाइंग से मार्केट यहीं से रिवर्स हो जाता है। दोस्तों, इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनने के पीछे की साइकोलॉजी को समझना भी बहुत जरूरी है। अगर मार्केट अपने शॉर्ट टर्म सेलिंग ट्रेंड में है और लगातार डाउनफॉल देखने को मिल रहा है, लेकिन जब मार्केट अपने पिछले सपोर्ट के पास पहुंचता है तो कुछ बायर्स मार्केट में एंट्री लेने लगते हैं और साथ में सपोर्ट को देखकर कुछ सेलर अपना प्रॉफिट बुक करने लगते हैं। अब कुछ ही समय में मार्केट में बहुत ज्यादा बाइंग ऑर्डर लगने लगते हैं, क्योंकि जो सेलर अभी तक मार्केट को सेल करते हुए नीचे ला रहे थे, अब वो भी अपना प्रॉफिट बुक करने के लिए बाय ऑर्डर प्लेस करने लगते हैं। इस समय मार्केट में सपोर्ट के पास एक शार्प रिवर्सल देखने को मिलता है। अब यह सवाल आता है कि इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनने के बाद हमेशा एक जैसा ही मूवमेंट देखने को मिलेगा? नहीं दोस्तों, आपको यह अच्छे से समझना चाहिए कि मार्केट किसी पर्टिकुलर फॉर्मूले पर बेस्ड नहीं है। मार्केट हमेशा लाइव पार्टिसिपेंट्स के ऊपर परफॉर्म करता है, लेकिन जो पार्टिसिपेंट है वो भी किसी प्रीवियस मूवमेंट और बेसिक टेक्निक्स को देखकर ही मार्केट में ट्रेड करते हैं। इसलिए बेसिक्स को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। इस सीरीज में हम आपको मार्केट टेक्निक्स और इसके बेसिक्स को अच्छे से समझाएंगे और आपको अच्छे से समझ में आएगा। इसलिए प्लीज आप इस सीरीज के सभी वीडियोस को अच्छे से वॉच करें और साथ में डेली चार्ट पर उनको स्टडी करने की कोशिश भी करें। यदि आपको स्टडी करने में कुछ प्रॉब्लम आती है या फिर इस सीरीज को लेकर आपकी कुछ क्वेरी है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं या फिर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।